हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के भाग 3 को। और इसके भाग 1 और 2 को हम लोग इसके पहले वाली क्लास में कर लिए हैं। तो इसमें बोला गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। अब फिर एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, इसको संगत बोलेंगे या असंगत किसको बोलेंगे। जब समीकरण युग्म के एक या एक से अधिक हल होंगे तो उस समीकरण युग्म को हम बोलेंगे संगत है। यदि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे यह समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है। यानी अब दूसरे शब्दों में, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी तब समीकरण युग्म संगत होगा। यदि रेखाएं समांतर होंगी तो समीकरण युग्म असंगत होगा। तो इसका कंपेयर करने के लिए A1/A2, तो हमें ये तो चाहिए तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो उसको निकाल लेते हैं इस समीकरण से। तो A1 यानी x का हमारा गुणांक है व्यापक रूप में। तो A1 का मान हमारा क्या है 3/2। B1 का मान है 5/3 और C1 का मान है हमारा, अभी इसको पहले हम समीकरण को, ये हमारा व्यापक रूप का नहीं बना है। तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस by प्लस का c बराबर में 0। मतलब कि जो हमारा अचर पद है वह बराबर के इधर होना चाहिए, तब तो बराबर 0 आएगा। मतलब किसी भी हाल में हमें बराबर में 0 करना है, तब जाकर हमारा व्यापक रूप फॉलो होगा। तो वहां से हम A1 का मान निकालेंगे, B1 का मान और C1 का मान। तो यहाँ पे देखिए बराबर में 7 है, इसको पंचांतर करके लेफ्ट ओवर लाते हैं बराबर के 3/2x। ये आपको लिखना नहीं है, इसमें क्वेश्चन में जब पेपर में आए तो डायरेक्टली कर देना है इसे। माइनस का 7 बराबर में 0। एक समीकरण हमारा ये बना। अब यहाँ पर भी वैसे करेंगे 9x माइनस 10y माइनस के 14 बराबर में 0। अब निकालते हैं A1 का मान। यहाँ से A1 का मान है हमारा 3/2 और B1 का मान है 5/3 और C1 का मान है हमारा माइनस का 7। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। A2 का मान है 9 और B2 का मान है माइनस का 10। C2 का मान है, C2 यानी दूसरे समीकरण में अचर पद पे माइनस का 14। तो अब देखिए, अब हमारा A1 भी मिल गया और A2 भी मिल गया। हमें इसका करना है कंपेयर। तो A1/A2 क्या होगा हमारा, A1 का मान क्या रहा है 3/2, फिर पूरा के बटे है। A2 का मान है 9। अब जब 9 है तो किसी भी संख्या का अगर हम नीचे 9 रखेंगे, 1 रख लेंगे, तब भी 9 आएगा। यानी हम 1 लिख सकते हैं अंश हर में। तो A1/A2 बराबर, अब भिन्न का भाग ये हमारा 3/2 भागे या बटे 9/1। तो जो हमारी भिन्न की भाग होती है जब उसको हल करते हैं तो एक पक्ष जो होता है वह पलट जाता है, मतलब कि अंश का हर में हो जाता है और हर का अंश में हो जाता है, और भिन्न हमारी गुणा में बदल जाती है। सेम उसी तरह इसको करेंगे। यहाँ पे अंश वाला उतारेंगे 3/2 गुणे 9/1 है तो ऊपर जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। A1/A2 बराबर, ऊपर का ऊपर गुड़ा नीचे का नीचे गुड़ा, 3 एक कम 3/9 दूनी 18। ये हमारा निकला A1/A2। थोड़ा सा बड़ा जा रहा है B1/B2, बस समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। तो B1 का मान है 5/3 और B2 का मान है
माइनस का 10। सेम इसको भी वैसे b1 बटे b2 बराबर, इसको सेम 5/3, इसको पलटेंगे गुणा में परिवर्तित हो जाएगी हमारी भिन्न, तो माइनस का 1/10। यहाँ पे आप सोचे कि माइनस हम यहाँ पे नीचे है 10 के पास है तो यहाँ पे हम ऊपर क्यों करते, मतलब अंश में रहना चाहिए माइनस। तो b1 बटे b2 नीचे भी रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 एकम 5, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, 10×3 30, और ये निकला हमारा b1 बटे b2 का मान, माइनस का 5/30। अभी इसको काटेंगे तो और 5 एकम 5, 6 30, तो b1 बटा b2 बराबर माइनस का 1/6। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 6 18, यहाँ पे भी कट रहा था, तो 1/6 हमारा 6 आ गया। अब बताइए क्या a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है? यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे माइनस का 1/6 है, तो अब बताइए बराबर हो सकते हैं? नहीं, तो हमें c1 बटे c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम उसको लिखते हैं a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के। और जब बात ये है हमारी, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो हमारे समीकरण युग्म का हल संगत होगा। अतः समीकरण युग्म संगत है। हो गया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये रहा इसका पूरा फुल सॉल्यूशन। ऐसे आपको पेपर में पूरा एज इट इज छाप के आना है। तो अब चलते हैं हम भाग 4 की ओर। तो भाग 4 हमारा पाँच एक्स माइनस 3y बराबर में 11 माइनस का 10x प्लस 6y बराबर में माइनस का 22। इसको भी पहले हम रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में बदलेंगे। बदलने के सिंपल क्या करना है, पक्षांतर करना है, 11 को इधर लाना है लेफ्ट ओर, तो हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3y, इधर प्लस में 11 है, जब लेफ्ट ओर आएगा बराबर के तो माइनस का 11 बराबर में 0, माइनस का 10x प्लस 6y, इधर माइनस में 22 है तो इधर आके प्लस में 22 हो जाएगा बराबर का 0। सही है, माइनस इधर प्लस ही था, ठीक है, प्लस का 11 था। अब निकालते हैं a1 का मान। a1 हमारा है 5, a2 का मान, अरे a1 क्या करें, b1 का मान है माइनस का 3 और c1 का मान है माइनस का 11। a2 का मान माइनस का 10, b2 का मान प्लस का 6 है और c2 हमारा है 22। अब हमें करना है कंपेयर, यानी a1 बटे a2 निकालना है। a1 का मान है 5, फिर बटे a2 का मान है माइनस का 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी का 10, तो a1 बटे a2 का मान आया माइनस का 1/2। अब निकालेंगे b1 बटे b2,
तो b1 का मान हमारा है माइनस का 3 बटे b2 का मान है 6। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी का 6, यानी b1 बटे b2 आया हमारा 1 बटे में 2। तो अब देखिए क्या a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं? यहाँ पे माइनस का 1 बटे 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 बटे 2 है, तो बराबर कभी हो नहीं सकते हैं। इसे हमें गणितीय रूप में लिख देना है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो इससे जो हमारी प्राप्त रेखाएं हैं ये क्या होंगे? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो लिखेंगे अतः, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो समीकरण युग्म का हल क्या होगा? संगत या असंगत? संगत होगा। समीकरण युग्म संगत है। संगत इसमें ज्यादा आ रहा है, असंगत कोई आ ही नहीं रहा है। तो अब चलते हैं हम भाग नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड्स ये हमारा भाग नंबर 5। अब हमें 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर में 12 को संगत बताना है या असंगत। तो पहले हम इसे व्यापक रूप के में करेंगे। तो 4/3x प्लस 2y, यहाँ पे प्लस का 8 है, यहाँ पे आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर का 0। तो 2x प्लस 3y, इधर प्लस का 12 है तो इधर आएगा तो माइनस का 12 होगा लेफ्ट ओर, बराबर में 0। तो पहले समीकरण से a1 बराबर 4/3, b1 2 और c1 माइनस का 8, a2 2, b2 3 और c2 माइनस का 12। तो अब कंपेयर करते हैं a1 बटे a2। तो a1 का मान हमारा क्या है? 4/3, फिर पूरक बटे a2 का मान हमारा 2। अब 2 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। a1 बटे a2 बराबर 4/3 गुणा में 1/2। 2 एक कम 2, 2 दूनी का 4, ऊपर बचा 2 गुणा 1 यानी 2। 1/a2 बराबर 2 एक कम 2/3 एक कम 3। a1/a2 हमारा आया 2/3। अब निकालेंगे हम b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान हमारा है 2 और b2 का मान है 3, आए 2/3। तो क्या आप देखिए a1/a2 और b1/b2 क्या बराबर है? हाँ बराबर है। तो हम चलेंगे c1/c2 को निकालने। c1/c2, तो c1 का मान है माइनस का 8 बटे c2 का मान है माइनस का 12, कटा माइनस माइनस, तो एक कितना कटेगा? 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, सॉरी 4 3 12 आया हमारा c1/c2 क्या है? 2/3। अब देखिए, ठीक है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान है 2/3। यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे, मतलब कि ये सब आपस में क्या है? बराबर।
यहीं पर लिख देते हैं। A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2। अब आप बताइए। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला गया है निम्न समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत। इसके पहले जो हम सीखे हैं संगत और असंगत कौन से युग्म है, सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। अब आगे क्या बोला है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर ये संगत निकले तो इन्हें हमें ग्राफ से हल कर देना है। तो यहाँ पर भी समीकरण के व्यापक के रूप के जैसा नहीं है, क्योंकि अचर पद बराबर के राइट साइड और है, तो इसको करेंगे लेफ्ट साइड और में बराबर में 0 करना है किसी भी हाल में। x प्लस वाई बराबर में माइनस का 5 बराबर में 0, इसको हम पक्षांतर कर लिए। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर में 0। तो यहाँ से a1 का मान ले लेते हैं। तो यहाँ पे गुणांक के रूप में कुछ दिख रही नहीं रहा है, यानी x का गुणांक 1 है। तो a1 का मान निकला 1 और b1 का मान निकला, यहाँ पर भी कुछ नहीं है यानी 1 है। और c1 का मान हमारा है माइनस का 5। a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 माइनस का 10। a1 बटे a2, a1 का मान है 1 बटे a2 का मान है 2, b1 का मान है b1 बटे b2, तो b1 का मान है 1 बटे b2 का मान है 3 c1 बटे c2, c1 का मान है माइनस का 5 और c2 का मान है माइनस का 10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारा c1 बटे c2 है 1 बटे में 2। तो आप देखकर बताइए क्या जो समीकरण युग्म है यह संगत है या असंगत है। यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 1 बटे 3, यानी जब हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर ही नहीं है तो हमें तो इसे निकालना ही नहीं था। चलिए निकल गया तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है मिटाने का, मिटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, इसको लिख देते हैं a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। और जब ये है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप इस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को किसी भी कोई भी क्वेश्चन है उसको तब तक लगाइए अपने आप जब तक कि अपने आप से लगा ना ले, तब तक लगाइए जब तक अपने आप से लगा ना ले, तभी मैथ्स आएगा। पहले मुझे भी नहीं आती थी, मैं भी ऐसा किया हूँ, तब भी मैथ्स आएगी। अब लिख देते हैं, पता है समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब जब समीकरण युग्म संगत है तो इसमें बोला गया है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब तो इसको पक्षांतर करते हैं तो x बराबर निकलेगा हमारा
यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो y माइनस 5, अब 5 माइनस वाई, साड़ी बनाते हैं। और हमारा रैखिक समीकरण हमारी रेखा बनेगी। रेखा के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है, यानी दो निर्देशांक हमें चाहिए। तो यहाँ पे रखते हैं y x और यहाँ पे y। अगर हम y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान आएगा 5, यानी 5 माइनस 0 हो जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा हमारा 5। अगर हम y का मान 3 रख देते हैं तो x का मान हमारा निकल जाएगा 2, यानी 5 माइनस 3 यानी 2। अब सेम इसी तरह इसको भी तो 2x बराबर 10 माइनस 2y, तो 2x बराबर, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 का पहाड़ा यानी 2 कॉमन है, तो 5 10 माइनस वाई रहा, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 5 माइनस वाई। तो सारणी बनाते हैं हम। यहाँ हमें एक डाउट आ गया। अब देखिए यहाँ पे है बराबर, तो ए भी तो बराबर होना चाहिए, यानी हमारा जो समीकरण युग्म होगा ये संगत होगा, बट यहाँ पे जो रेखाएं हैं होंगी संपाती, संपाती होंगी, कि कुछ मिसिंग हो रहा होगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो सही है, A1 A2 C1 ठीक है। मान, ओहो एक मिस्टेक हो गई थी हमसे, B2 का मान हमारा है 2, वहीं से तो मिस्टेक बढ़ गई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। ध्यान भटक गया था हमारा, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर है, तो हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा। C1 थोड़ा स्पीड से हम करेंगे। C1 का मान है माइनस का 5 बटे C2 का मान है माइनस का 10 गया, तो आ गया हमारा 5 एकम 5 दूनी 10। C1/C2 का मान निकला हमारा 10। यहाँ पे देखिए तीनों आपस में बराबर हैं, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। हाँ, तो रेखाएं हमारी क्या निकलेंगी, संपाती। अब जब संपाती हैं तो अपरिमित रूप से निकल, संपाती रेखाएं आता है समीकरण युग्म, युग्म हमारा संगत है, बस ग्राफ तो बनाना ही है क्योंकि संगत ही निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y। तो जब हम y का मान एक बार रखते हैं 2, 5 माइनस 2 तो हमारा आएगा 3। जब हम y का मान एक बार रख लेते हैं 0, चलिए 0 रखते हैं, तो कुछ अलग रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम y का मान 0 रखे हैं, कुछ अलग रखते हैं, रख लेते हैं 3, y का मान 3, तो x का मान क्या आएगा 5 माइनस 3 यानी 2। एक x का मान आया है, यहाँ पे जब रखिए 5 माइनस 3 यानी आ गया हमारा 2, ठीक है, तो इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी है।
1 2 3। हमें वाइज पे कितना मैक्सिमम जाना है? 3। चलिए तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, अच्छे से दिखेगा। 1 2 3 नंबरिंग भी साथ में करते चलते हैं। ये एक्सेस पे जाना है मैक्सिमम 5 तक। 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी सेम दूरी समान होनी चाहिए। 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5। माइनस 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 माइनस। आई होप आप लोगों को ग्राफ बना इतना तो क्लियर ही हो गया होगा, जो लोग रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स पे हमें जाना है 5 और वाई पे जाना है 0। वाई पे हमें कुछ नहीं जाना है, यानी यहीं पे रह जाना है, 0 है यहीं। और एक्स पे जाना है हमें 5। एक बिंदु हमारा मिला 5, 0। एक्स पे जाना है 2, वाई पे जाना है 3। एक्स पे हम चलिए 2 और वाई पे 3, यानी हमें बिंदु मिला ये बिंदु कितना निर्देशांक का है? 2, 3 का। तो रेखाएं हमारी बनेंगी, पहले इसको हम मिलाएंगे। ऐसे ही रेखाएं बनेंगी। तो वह समीकरण था हमारा पहला वाला, x प्लस वाई बराबर में 5। ये हमारा समीकरण था। अब इसको इस समीकरण को बनाते हैं। x पे जाना है 3 और y पे जाना है 2। x पे 3 और y पे 2। चलते हैं खटखट खटखट। मतलब इसी रेखा पे ये कितना बिंदु है? 3, 2 का। x पे जाना है 2, y पे जाना है 3। x पे चले 2 और y पे चले 3। मतलब कि एक यह बिंदु मिला और एक यह बिंदु मिला। तो इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारी संपाती रेखाएं हैं। संपाती एक के ऊपर एक होते हैं, तो वही निकला। तो जो यह रेखा है ये हमारे किस समीकरण की है? 2x प्लस 2y बराबर में 10। इस समीकरण की है बस। तो इसके कितने हल होंगे बोला है कि हल ग्राफी से हल कीजिए। तो अब एक के ऊपर एक है, यानी कई बिंदु पर समीकरण जो प्राप्त रेखाएं हैं स्पर्श कर रही हैं, यानी इसके कितने हल होंगे? अनेक हल। समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। और अनेक हल हम वैसे रैंडम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों हम बोल रहे हैं कि अनेक हल हैं, क्योंकि इस बिंदु पे जाएंगे तब भी इसका कोई हल निकलेगा, इस बिंदु पे जाएंगे तब भी तो इसका एक्स, यहाँ पे एक्स का मान है 2 और 3, और जब इस बिंदु पे आए तब भी एक्स का मान है 3 और वाई का मान है 2। अब जब यहाँ पे आए इसी रेखा पे है ना ये बिंदु, एक्स का मान 5, वाई का मान 0। अब ऐसे जब यहाँ पे आ जाएंगे एक्स का मान हो जाएगा 4 और वाई का मान हो जाएगा 1। मतलब कि अनेकों हल निकल जाएंगे आपके, दशमलव में भी आ जाएगा। इसीलिए अनेक हल हैं। ये सब ऐसे नहीं है कि सारा डिबन कर रख लिए, मतलब उसका सबका कोई ना कोई लॉजिक है। तो ये रहा हमारा पूरा सोल्यूशन। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, एक बार माइंड रिकॉल करिए। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में।
1 2 3, हमें वाइज पे कितना मैक्सिमम जाना है 3। चलिए तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, अच्छे से दिखेगा। 1 2 3, नंबरिंग भी साथ में करते चलते हैं। ये एक्सेस पे जाना है मैक्सिमम 5 तक, 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी सेम दूरी समान होनी चाहिए। 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 3 4 5, माइनस 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 माइनस। आई होप आप लोगों को ग्राफ बनाना इतना तो क्लियर ही हो गया होगा, जो लोग रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स पे हमें जाना है 5 और वाई पे जाना है 0। वाई पे हमें कुछ नहीं जाना है, यानी यहीं पे रह जाना है, 0 है यहीं, और एक्स पे जाना है हमें 5। एक बिंदु हमारा मिला 5, 0। एक्स पे जाना है 2, वाई पे जाना है 3। एक्स पे हम चले 2 और वाई पे 3, यानी हमें बिंदु मिला ये बिंदु कितना निर्देशांक का है? 2, 3 का। तो रेखाएं हमारी बनेंगी, पहले इसको हम मिलाएंगे। ऐसे ही रेखाएं बनेंगी। तो वह समीकरण था हमारा पहला वाला, x प्लस वाई बराबर में 5। ये हमारा समीकरण था। अब इसको इस समीकरण को बनाते हैं। x पे जाना है 3 और y पे जाना है 2। x पे 3 और y पे 2, चलते हैं खटखट खटखट। मतलब इसी रेखा पे ये कितना बिंदु है? 3, 2 का। x पे जाना है 2, y पे जाना है 3। x पे चले 2 और y पे चले 3, मतलब कि एक यह बिंदु मिला और एक यह बिंदु मिला। तो इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारी संपाती रेखाएं हैं, संपाती एक के ऊपर एक होते हैं, तो वही निकला। तो जो यह रेखा है ये हमारे किस समीकरण की है? 2x प्लस 2y बराबर में 10, इस समीकरण की है। बस। तो इसके कितने हल होंगे बोला है कि हल ग्राफिक से हल कीजिए। तो अब एक के ऊपर एक है, यानी कई बिंदु पर समीकरण जो प्राप्त रेखाएं हैं स्पर्श कर रही हैं, यानी इसके कितने हल होंगे? अनेक हल। समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। और अनेक हल हम वैसे रैंडम में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों हम बोल रहे हैं कि अनेक हल हैं, क्योंकि इस बिंदु पे जाएंगे तब भी इसका कोई हल निकलेगा, इस बिंदु पे जाएंगे तब भी तो इसका x, यहाँ पे x का मान है 2 और 3, और जब इस बिंदु पे आए तब भी x का मान है 3 और y का मान है 2। अब जब यहाँ पे आए, इसी रेखा पे है ना ये बिंदु, x का मान 5, y का मान 0। अब ऐसे जब यहाँ पे आ जाएंगे, x का मान हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 1, मतलब कि अनेकों हल निकल जाएंगे आपके, दशमलव में भी आ जाएगा, इसलिए अनेक हल हैं। ये सब ऐसे नहीं है कि सारा डिबन कर रख लिए, मतलब उसका सबका कोई ना कोई लॉजिक है। तो ये रहा हमारा पूरा सोल्यूशन। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, एक बार माइंड रिकॉल करिए। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में।